रिस्पांस की बात चल रही है। ये वाकया तकरीबन 10:14 पे जो इस वक्त रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, ग्राउंड फ्लोर पे एक दुकान में आग लगी। 10:26 पे यानी तकरीबन 12 मिनट बाद पहली कॉल आई। हमारा केएमसी का एक फायर ब्रिगेड का सेंट्रलाइज नंबर है 16 का, उस पे का नाम भी है जिसने कॉल की थी, वो एक दुकान का ओनर है, उसका बेटा, उसने उधर से कॉल की। और 10:27 पे जो हमारे पास रिकॉर्ड है, 26 पे कॉल आई। पहली फायर ब्रिगेड सेंट्रल फायर स्टेशन सिविल अस्पताल के जो करीब है उससे डिस्पैच हुई। उसके बाद ये सारी लोगों को पता है कि केएमसी की भी फायर ब्रिगेड्स आई, 3 स्नॉर्कल्स उनके आए, 1 स्नॉर्कल नेवी का आया, हमारी 1122 की 7 फायर ब्रिगेड्स उधर आई, डिफरेंट वाटर बाउसेस आए। ये इसमें जो कमी रह गई है, इसलिए कि जो कोताही है उस पर कंप्लीट इंक्वायरी, और बाकी चीज़ों पे मैं बताऊंगा। एक इंक्वायरी जो मैंने उसी दिन ऑर्डर कर दी थी, मंडे को पहले वक्त, उसकी एक रिपोर्ट है मेरे पास। मैं उसमें से कुछ चीज़ें बताऊंगा। इसलिए लीडिंग टू दिस ऑब्वियसली एक FIR होनी है, जो कि मैंने आज होम मिनिस्टर साहब को कहा है कि वो FIR दाखिल करेंगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टिल नाउ। इसी तरीके से 1122 को भी पहली कॉल 10:36 पे हुई, और उनकी DHA की जो फायर स्टेशन है 10:37 पे वहाँ से गाड़ी रवाना हुई। और ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, फिर हमने इसको CCTV से भी वेरीफाई किया है। तो अगेन, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, बहुत बातें हो रही हैं। 10:14 पे आग लगी है और 10:30 बजे यानी 16 मिनट बाद हुकूमती नुमाइंदा डिप्टी कमिश्नर वहां पहुंचा हुआ था, और वो कंटिन्यूसली उधर रहा है। उसके साथ साथ पुलिस पहुंच गई थी। अगेन मैं बता रहा हूं कि इससे हमें सीखने की बहुत है कि प्रॉपर्ली कॉर्डन ऑफ किया गया, नहीं किया गया था, कि पुलिस की लोग सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे। ऐसे लोग जिन्हें सुननी चाहिए, जिन्हें मना किया गया है कि आप ना आए, वो वॉइस नोट्स है कि जी ना आए इधर, लेकिन उसके बावजूद आए, एक बड़े अटाले के साथ उधर पहुंचे। इसके साथ साथ ये एक इतना बड़ा सानिया था। मैं अपनी बता रहा हूं, मैं हर एक का मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाह रहा, लेकिन हर एक आदमी इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं कहां से एक सानिया को 18वीं तरमीम और कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू हुई। इसका मैं थोड़ा सा, आई वुड नॉट बी वेरी, बिकॉज अगेन ये मौका नहीं है, लेकिन जरूर कुछ तो बताना होगा ना कि इसके पीछे क्या मुहरकात है, क्यों। सर प्लीज, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। फारूक साहब, मैं असेंबली में, फारूक साहब प्लीज बैठ के बात नहीं करते और इंटरप्ट ना करें। नहीं फारूक साहब बैठ जाएं आप। फारूक साहब बैठ जाएं। फारूक साहब आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। फारूक साहब इंटरप्ट ना करें, बैठ जाएं। लीडर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा। मैं आपको टाइम दूंगा, आप बात कर लीजिएगा। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं प्लीज, आप बैठ जाएं। मैं आपको कह रहा हूं बैठ जाएं प्लीज, या बाहर लॉबी में जाके बैठ जाएं। इस तरह हाउस का माहौल खराब ना करें। आप बैठ जाएं प्लीज, आप बैठ जाएं प्लीज। बड़ा गलत है ये तरीका नहीं। आप प्लीज, आप क्रॉस टॉक ना करें। ये आपकी संजीदगी का आलम है। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं सर, आप स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं गुजारिश करूंगा, 6 दिन बाद आया, क्यों आया, सारी चीजें बता देता हूं। आपको मौका मिलेगा, बैठ जाएं। सर मैं ये स्टेटमेंट कर रहा हूं रूल्स के तहत, रूल 261 सब रूल 1 के तहत। रूल 261 सब रूल 2 ये असेंबली के मेंबरान सब पढ़ ले, जिसने नहीं पढ़ा है सबको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले। लेकिन मैं खैर उस तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं तहम्मुल से सुन ले सारी बातें। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका,
ये मशहूर कहावत है। नहीं यार, तालियां नहीं बजाए प्लीज इस पे, वो कुछ अभी मुझे नजर आया और मैं बताऊंगा क्यों। तो जनाब, हमारी मैंने कहा था कि मैं मुबारकात बताता हूं कि पीछे क्या हुआ। मैं सबसे पहले इस जगह गुल प्लाजा, इसकी हिस्ट्री पे भी जाना चाहता हूं, इसलिए वहीं से शुरू होती है कहानी। 1884 में केएमसी ने इस जगह को ईस्ट इंडिया ट्रामवे कंपनी के नाम किया। 99 साल की लीज दी, फिर वो लीज टर्म खत्म हुई, चेंज होती रही। फाइनली अजीब ही जो कागजात जो मुझे मिले, हो सकता है इनमें गलती होगी तो बता देंगे। मैं तो हाउस को वही इंफॉर्म कर रहा हूं जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है अभी तक। 79 के अंदर, उस वक्त केबीसीए थी, 18वीं तरमीम नहीं थी, केबीसीए हुआ करती थी 79 में। केबीसीए को एक दरखास्त आती है इस जगह पे बिल्डिंग बनाने की, और एक कंपनी जेनेका के नाम से, उसके जो लोग थे उन्होंने ये बिल्डिंग प्रॉबेबली खरीदी होगी ना। और मजे की बात यह है कि वो जो सेल डीड है वो 83 की, जो केएमसी ने अप्रूव की है। केएमसी में 83 में कौन था वो देख लें। 79 में, यानी वही कंपनी सेल जमीन खरीदने से पहले सबमिट करती है प्लान्स, अपने बिल्डिंग प्लान्स, और 83 में वो सेल डीड होती है। केबीसीए ने वो प्रोसेस की, उसको इजाजत दी, और 80 की दिहाई में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई, और ये बिल्डिंग 80 की दिहाई में ओरिजिनल शेप में जो उस वक्त थी कंप्लीट हुई। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 1884 में ये 99 साल की लीज पे दी गई थी। 83 में इसके 99 साल पूरे हो गए, लीज रिन्यू नहीं हुई। कागजात ये बताते अभी उस वक्त लीज रिन्यू नहीं हुई, और इस लीज को 1991 में, मेरे पास म्यूटेशन मौजूद है, 1991 में इस लीज को रिन्यू किया गया। 8 साल बाद, बिल्डिंग बनने के बाद, बिल्डिंग बन चुकी थी। ये था 18वीं तरमीम से पहले के कारनामे जो मैं बता रहा हूं। 18वीं तरमीम से पहले के वो गंद जो आज तक हम साफ कर रहे हैं। 1991 में ये ऑर्डर है, और बड़ा मजेदार किस्म का ऑर्डर है। मैंने कहा ना क्यों लगे मुझे इतने दिन, बताता हूं आपको। 1991 में 3/11/1991 को ये मेसर्स जेनेका प्राइवेट लिमिटेड की दरखास्त पे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने ना सिर्फ उसकी लीज एक्सटेंड की, उसकी म्यूटेशन की, रिन्यूअल ऑफ लीज की, ट्रांसफर किया 8 साल बाद सेल डीड के। और नॉर्मली मेयर साहब से, किसी को पता नहीं, मेयर साहब से मैंने पूछा कि यार ये ऐसा होता है कि? उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने तो आज तक कोई लीज खुद अप्रूव नहीं की। इस वक्त जो मेयर है, इस पे लिखा है इन परसुएंस, जो भी है आगे नहीं पड़ता, इन परसुएंस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय मेयर कराची ऑन 28/9/1991। कौन था मेयर कराची 28/9/1991? जिसने ये 18वीं तरमीम से पहले मेयर ने ये लीज की। पहले नेमुतुल्लाह थे, फिर फारूक सत्तार थे, आगे भी बताता हूं, आगे भी आएंगे नाम। सुनिए, अभी मुर्तजा वहाब है। यार अब अजीब नाम सबको पता है, फिर भी ये नाम ले लेता हूं भाई। ठीक है जनाब, ये 1991 को उस वक्त के मेयर ने लीज अप्रूव की। मजे की बात, उस वक्त जो पहले 79 में केबीसीए ने अप्रूव किया था, उस वक्त इसमें ग्राउंड और बेसमेंट ग्राउंड और 2 फ्लोर थे। जब ये 1979 की अप्रूव हुई थी, 1998 में इन्होंने दोबारा एक दरखास्त दी। 1998 के अंदर
केबीसीए को 18वीं तरमीम अभी नहीं आई थी, या 18वीं तरमीम से पहले का गंद है जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और कहा कि जी छत जो सेकंड फ्लोर से ऊपर पार्किंग थी उसको एक फ्लोर और दे दे हमें, और हम तीसरे फ्लोर की छत पे अब गाड़ियां खड़ी करेंगे। उसके अलावा और भी इरेगुलरिटीज जो की हुई थी ये उनको मिली, उन्होंने इजाजत ली। फिर 2001 में एक ऑर्डिनेंस आता है, और कई इन्होंने इरेगुलरिटीज की होंगी। 2001 में ऑर्डिनेंस आता है, 2008 में 18वीं तरमीम नहीं थी, 2001 में पीपल्स पार्टी नहीं थी। 2001 में एक ऑर्डिनेंस आता है कि अपने बिल्डिंगों में जो इरेगुलरिटीज हैं उनको आप रेगुलराइज कर दें। उसके तहत यही जिनेका वाले उन्होंने अपने दुकानों की तादाद बढ़ाई, बेसमेंट में और दुकानें लगाई, और उसको 2003 में रेगुलराइज करते हैं। उस वक्त के मेयर, नाम सबको पता है, मैं नहीं लेना चाहता, वो जो है तो उन्होंने अप्रूव किया इसको। तो ये है सारी 18वीं तरमीम से पहले की कारनामे जो कि किए गए, जिसकी वजह से इस किस्म की बिल्डिंग जिसके अंदर ऑन पेपर उन्होंने दिखाए जो कि कम थे, मुनासिब नहीं थे, अब कोई भी देख ले, 16 एग्जिट्स और बेसमेंट के अंदर दुकानें, ये सब अप्रूव किए गए बिफोर द 18th अमेंडमेंट।